हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 क्लास 12 केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, जिस पे बात करेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, आप डाई एथिल ईथर को कैसे प्रयोगशाला विधि में बना सकते हो, उसकी विधि देख सकते हो। इसका पूरा चित्र बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, और यार बात करें तो एग्जाम में ये 5 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही विधि है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो यार 5 नंबर की आपके एग्जाम में पूछी जाएगी और बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, एकदम आसानी से समझेंगे, एकदम आसान विधि है। ठीक है, तो प्लीज़ यार वीडियो को आखिरी तक देखना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा सबसे पहले इस डाई एथिल ईथर के बारे में समझ लेते हैं। देखो, इस डाई एथिल ईथर फॉर्मूला इसका होता है C2H5O, ये होता है डाई एथिल ईथर का सूत्र। C2H5O, देखो ROR डैश, ये होता है ईथर। ठीक है, तो R का मतलब एल्किल ग्रुप होता है, R डैश का मतलब एल्किल ग्रुप होता है। R और R डैश बराबर भी हो सकते हैं और R और R डैश बराबर नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे C2H5 और C2H5 दोनों जगह है, तो ये क्या है, आपका एक ईथर है और इसमें R और R डैश बराबर है। इसका नाम क्या है? नाम तो आपको अभी पता चला, डाई एथिल ईथर। ये कैसा नाम है इसका? ये इसका साधारण नाम है। और अगर आईयूपीएसी नाम की बात करें तो वो कैसे लिखोगे? देखो, दोनों तरफ आपका एथिल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथॉक्सी एथेन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने यार आपको पूरा आईयूपीएसी नाम, साधारण नाम ईथर का लिखना बताया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियो भी देख लेना और आप डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही जाओगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 की, आपको सारे चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, चैप्टर 7 चल रहा है, सारे चैप्टर कंप्लीट आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो इतना तो जान गए, C2H5O, डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है। डाई एथिल ईथर इसका कैसा नाम है? साधारण नाम। और एथॉक्सी एथेन इसका कैसा नाम है? आईयूपीएसी नाम। तो चलो अब इसे आगे समझते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको समझा दिया। जो डाई एथिल ईथर है इसका सूत्र होता है C2H5O, नाम है इसका डाई एथिल ईथर और आईयूपीएसी नाम है इसका एथॉक्सी एथेन। ठीक है, तो अभी इसकी विधि भी देखेंगे कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा पहले चित्र समझ लो फिर बताते हैं। ठीक है, तो देखो इस चित्र पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये जो आपका दिख रहा है इस टाइप से, ये जो आपको दिख रहा है ये आसवन फ्लास्क है आपका। ठीक है, इस पे हम लोग क्या क्या भरेंगे? एथिल अल्कोहल और सांड H2SO4। ठीक है, और ऊपर से देख सकते हो एक फनल हमने लगा रखी है, फनल कीप, जिससे हम एथिल अल्कोहल को बूंद बूंद करके इससे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक थर्मामीटर लगा रखा है। ठीक है, और यहाँ ये जो है ये आपका बालू ऊष्मक है। ठीक है, ये बालू ऊष्मक है। ठीक है, ये आपका कटा हुआ है। ठीक है, बालू ऊष्मक ये लगा हुआ है जो आपको इस टाइप से दिख रहा है ना, यहाँ पे इस फ्लास्क के नीचे ये बालू ऊष्मक है। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? बर्नर, जिसकी सहायता से इसको गर्म करेंगे। देख सकते हो आग जल रही ना, गर्म करेंगे इससे। और इधर से जब आओगे आप तो यहाँ पे आपका एक हमने संघनित्र लगा रखा है जिस पे जल भरा हुआ है। यहाँ पे ये एडेप्टर है, ये आपका ग्राही फ्लास्क है जिस पे जब आपका एथिल अल्कोहल और सांड H2SO4 क्रिया करेगा तो आपका जो डाई एथिल ईथर बनेगा वो आके आपका इस ग्राही में एकत्रित हो जाएगा। और ये जो इसके बगल में आपको जिस पे ग्राही रखी हुई है इस पे बर्फ हमने भर दी है। ठीक है, ध्यान से समझ लो, ये बर्फ है, फिर उसके ऊपर ग्राही फ्लास्क है जिस पे आकर आपका ईथर इकट्ठा होगा। ठीक है, तो ये इतना चित्र है। इस पे हमने फ्लास्क पे क्या क्या लिया? एथिल अल्कोहल और सांड H2SO4। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ लो। तो देखो अब आपको इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, प्रयोगशाला विधि। तो देखो पढ़ो, प्रयोगशाला विधि में देखो कैसे बनाया जाता है। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांड H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। देखो हमने क्या कहा आपसे, इस चित्र पे भी बताया कि आपको एथिल अल्कोहल लेना है और सांड H2SO4 लेना है। ठीक है, तो वैसा ही आपको यहाँ पे करना है। देखो, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य और सांड H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। तो चलो इसकी रिएक्शन समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? देखो हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया, इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया करेंगे H2SO4 जिसका क्या नाम है? सांद्र H2SO4। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और इस पे आपको टेम्परेचर क्या लेना है? 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड का। 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, जिससे आपका होगा क्या? यहाँ से ये C2H5 ये वाला, और देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन आपको निकाल लेना है। OH और हाइड्रोजन मिलके आपका H2O जो होगा बाहर निकल जाएगा। देखो ये OH, इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, जल बना लिया। ठीक है, और यहाँ से C2H5, यहाँ का एक H और SO4, C2H5HSO4, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो सबसे पहले आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर आपको क्या करना है? इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को लेना है
और एथिल अल्कोहल के आधिक्य में, यहाँ पे लिख लेना आधिक्य में, अभी पूरी थ्योरी दिखाएंगे ना। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल से फिर से क्रिया करनी है और अब टेम्परेचर रखना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड का, जिससे होगा क्या, यहाँ से C2H5 और ये OC2H5 आपका बना लेगा डाईएथिल ईथर, C2H5 OC2H5, इसी का नाम है डाईएथिल ईथर। और यहाँ से HSO4 और ये वाला हाइड्रोजन मिलके H2SO4 बाहर निकल जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सी रिएक्शन आपकी होगी, ठीक है। एथिल अल्कोहल H2SO4 से 100 और 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्रिया करेगा, जिससे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करेगा, जिससे डाईएथिल ईथर बन जाएगा। तो रिएक्शन आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो जैसा कि हमने आपसे कहा प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य, यहाँ एथिल अल्कोहल का आधिक्य कहा गया ना, मतलब तभी देखो एथिल अल्कोहल की पहले भी क्रिया की, दोबारा फिर एथिल अल्कोहल को यूज लिया, ठीक है। तो प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य अर्थात एथिल अल्कोहल की अधिकता और शांत H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। तो सिंपल हमने एथिल अल्कोहल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5 HSO4 बना और H2O बाहर निकल गया। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल अल्कोहल से हुई 140 पर, जिससे आपका डाईएथिल ईथर बन गया। तो ये इसकी रिएक्शन है। देखो जैसे बता रहे हैं, यहाँ लिखोगे ऐसे तो कोई भी नंबर नहीं काट सकता, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले सूत्र, नाम, यूपीएससी नाम, फिर प्रयोगशाला विधि इस टाइप से लिखना है और ये फिर चित्र बनाना है, ठीक है। फिर ये चित्र बनाना है। अब इस चित्र पे आपने क्या किया, इसके बाद ये बताना है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताओगे, इसकी विधि। चित्र बना लिया, देखो सबसे पहले आपको नाम, यूपीएससी नाम, सूत्र इतना करोगे, फिर उसकी विधि लिखोगे जो प्रयोगशाला विधि है और रिएक्शन ये वाली लिखोगे, ठीक है। रिएक्शन लिखने के बाद आपको ये चित्र बना देना है सिंपल, ठीक है, और फिर आपको इसकी विधि बतानी। देखो विधि, देखो एक गोल पेंदी की फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और शांत H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार सजा लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे किया क्या है, ये आपका एक गोल पेंदी, इसकी पेंदी कैसे गोल, एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लिया है जिसपे 2:1 के अनुपात में हमने एथिल अल्कोहल और H2SO4 को लिया हुआ है। मतलब 2 भाग अगर एथिल अल्कोहल है तो 1 भाग आपका H2SO4 है, ठीक है। देखो कहा गया ना थ्योरी पे, एकदम ध्यान समझो, कोई जल्दी नहीं है। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और शांत H2SO4 2:1 के अनुपात में, ठीक है, 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार सजा लेते हैं। मतलब ये जो उपकरण है आपका, इस पे आसवन फ्लास्क लगा है, संघनित्र लगा है, ग्राही लगा है। आप लिख भी सकते हो कि देखो क्या लिखोगे, थ्योरी आप अगर ज़्यादा बढ़ाना चाहो, थोड़ा बड़ी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और शांत H2SO4 2:1 के अनुपात में लेते हैं। फिर इसका एक सिरा आपका इससे मतलब संघनित्र से जोड़ देते हैं, फिर संघनित्र का दूसरा सिरा आपका एडेप्टर से होता है और एडेप्टर को ग्राही में रख देते हैं, ठीक है। फिर आपका इतना मतलब बढ़ा भी सकते हो। और फिर क्या करते हैं, इसके बाद आगे पढ़ो। फिर फ्लास्क को बालू उष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है और इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। देखो जब हमने इस आश्रित फ्लास्क में आपका एथिल अल्कोहल और शांत H2SO4 2:1 के अनुपात में लिया, फिर क्या करेंगे, इसे बालू उष्मक, ये जो बालू उष्मक हमने ये वाला, ये जो आपका कटोरा जैसा दिख रहा है ये बालू उष्मक है, ठीक है। इस पे ये बालू उष्मक पर क्या करेंगे, हम इसे गर्म करेंगे। देखो यहाँ पे ये आपका बर्नर लगाया था, इससे ये जल रहा है ना, नीचे देखो आग जल रही है, तो इसी से गर्म होता रहेगा। और जब ये गर्म होगा तो यहाँ से आपका ये जो आपका इधर से जाता हुआ ये जो ईथर होगा ये आपका इस ग्राही में जाके एकत्रित होगा। और यहाँ से भी देख सकते हो हम लोग एथिल अल्कोहल यहाँ से भी डाल रहे हैं बूंद बूंद करके, ठीक है, तो देख सकते हो। तो देखो यहाँ थ्योरी पढ़ो। सबसे पहले एक गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और शांत H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार सजा लेते हैं। फिर फ्लास्क को बालू उष्मक पर 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है और इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ है, यहाँ से ईथर आ रहा है आपका इस ग्राही पात्र में एकत्रित हो रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अभी जब यहाँ पे एकत्रित हो रहा है, अभी आपका जो ये ईथर है, यहाँ जो डाईएथिल ईथर बना हुआ है, इसमें थोड़ी सी अशुद्धियाँ हैं, इन अशुद्धियों को आपको दूर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अशुद्ध ईथर इसमें मिला है हमें, तो देखो इसकी अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे। इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4 अल्कोहल और जल की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, ठीक है। मतलब ये जो ईथर मिला आपका, इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर, जो आश्रित ईथर आपने प्राप्त किया है उस पे क्या है, अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में H2SO4
और एल्कोहल और जल की थोड़ी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। मतलब जो डाईएथिल ईथर मिला उस पे आपका अभी H2SO4 भी थोड़ा बहुत है, एल्कोहल भी और जल भी है। इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा जिससे एकदम शुद्ध ईथर प्राप्त हो। तो इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ, कास्टिक सोडा तो जानते हो NaOH को कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी NaOH का नाम होता है और कास्टिक सोडा भी नाम होता है। तो इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं, फिर इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर रख देते हैं। इसके बाद छानकर आश्रित करने पर 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्र कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि जब आपने ईथर प्राप्त किया, इस आपका जो बर्फ से भरा हुआ ग्राही पात्र है, देखो फ्लास्क को बालूष्मक में हमने गर्म किया जिससे ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगा, और इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि भी कहा गया। फिर कहा गया इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर में अल्प मात्रा, मतलब बहुत अल्प मात्रा, मतलब बहुत कम मात्रा में H2SO4, एल्कोहल और जल की अशुद्धियाँ रहती हैं। इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं, कास्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ धोते हैं, फिर इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर रख देते हैं और इसके बाद छानकर आश्रित करने पर वही लगभग 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्र कर लिया जाता है। तो ये भैया इसकी थ्योरी है, देख सकते हो आप। ठीक है, आसानी से पूरी थ्योरी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पूरी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो थ्योरी का। ठीक है, ये इसकी पूरी विधि है। आपको इतना ही लिखना है कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल स्थान H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को इस तरह से चित्र के अनुसार सजा लेते हो। पूरी थ्योरी आपकी ये रही, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, आसानी से आप पूरा लिख लेना। ठीक है, तो देख सकते हो, पूरा स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। ठीक है, थोड़ा आपका ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा। ठीक है, आसानी से पूरी थ्योरी लिख दोगे और ये चित्र बना देना भैया, कोई भी 5 नंबर आपके काट नहीं सकता। ठीक है, तो देख सकते हो ये है डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, पूरा चित्र एकदम आसान। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक भी कर देना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।